हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट चैप्टर नंबर 7, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एंड देयर फंक्शन। जो राज्य का विधानमंडल होता है उसका फॉर्मेशन और उसके क्या फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। According to the Constitution, there is a provision of state legislature in each state of India. संविधान में ऐसा प्रावधान है, ये प्रोविज़न है कि भारत के प्रत्येक राज्य में ईच स्टेट ऑफ इंडिया, प्रोविज़न ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है भारत के संविधान में। इन आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो आर्टिकल 168 है उसमें इट इज़ मेंशन्ड, ये बताया गया है दैट देयर विल बी अ लेजिस्लेटर फॉर एवरी स्टेट विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर एंड हाउसेस और 2। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 168 है, ठीक है, उसके तहत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। ठीक है, उसमें किसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, गवर्नर उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा और एक हाउस अथवा 2 हाउस हो सकते हैं। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद दोनों हो सकते हैं या सिर्फ विधानसभा हो सकती है। ठीक है, सम स्टेट विल हैव 2 हाउसेस, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दोनों ही हाउस हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। एंड दे विल बी नेम्ड एज विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दोनों ही हाउस हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इन ईच स्टेट देयर इज अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। प्रत्येक राज्य में एक ऐसा हाउस, एक ऐसा सदन है जहाँ पे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, उनका हाउस होता है, उनका सदन होता है और इनका चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे होता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी उम्र 18+ है वो इनको चुनते हैं। दिस हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड विधानसभा। तो जहाँ पे चुने हुए सदस्य इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ठीक है, ऐसे हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिस हाउस में बैठते हैं, जिस हाउस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम विधानसभा कहते हैं। एंड इन सम स्टेट्स, और कुछ राज्यों में, विच हैव द सेकेंड हाउस आल्सो, जहाँ दूसरा हाउस भी है, कॉल इट विधान परिषद। इस हाउस को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। The right to decide whether the legislative bodies of the state would be unicameral or bicameral is reserved with the elected representative of the state and the Parliament of India। और ये जो अधिकार है डिसाइड करने का, निर्णय करने का, कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है किसी भी राज्य की, ये यूनिकैमरल होगी या बायकैमरल होगी। ठीक है, रिजर्व किया गया, रिजर्व है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास, ठीक है, राज्य की और पार्लियामेंट के पास। ठीक है, कोई भी राज्य यूनिकैमरल होगा, मींस एक ही सदन होगा, या बायकैमरल या दोनों सदन होंगे, इसका अधिकार जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास है और भारत की पार्लियामेंट के पास। एट प्रेजेंट इन यूनियन, वर्तमान समय में जो भारतीय संघ है, इंडियन यूनियन है, इसमें ओनली 7 स्टेट, सिर्फ कितने राज्य हैं, 7, हैव द प्रोविजन फॉर बायकैमरल हाउसेस। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में कितने स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं जहाँ पे बायकैमरल मीन्स दोनों ही हाउसेज हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल सिस्टम ओनली। बाकी जो राज्य बसते हैं वहाँ सिर्फ एक ही हाउस है, मीन्स विधानसभा है। ठीक है, ये 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ बायकैमरल है, दोनों ही हाउस हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। द स्टेट लेजिस्लेटर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स इन द अबव 7 स्टेट्स हैविंग बायकैमरल लेजिस्लेचर।
ठीक है। जो ऊपर 7 राज्य बताए गए हैं जहां बायकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, उनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट और द लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव विधानसभा जिसको प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस, ठीक है, अथवा लोअर हाउस भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज कॉल्ड एज द सेकेंड और द अपर हाउस, जिसको सेकेंड, द्वितीय अथवा अपर हाउस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द फर्स्ट और द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ये फर्स्ट अथवा पॉपुलर हाउस है विधानमंडल का, लाइक लोकसभा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने पढ़ा जो लोकसभा उसको पॉपुलर हाउस कहा जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो इस सदन के विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैज बीन फिक्स। संविधान में किसी भी राज्य का जो विधानसभा होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, संविधान में सिर्फ इनके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो आर्टिकल 170 है उसके तहत द कॉन्स्टिट्यूशन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 560 रेस्पेक्टिवली। संविधान के आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60, ठीक है। कम से कम विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं, और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रत्येक राज्य है उसको अलग अलग भौगोलिक जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उसमें बांट दिया जाता है। फॉर द इलेक्शन, चुनाव के लिए, इन सच अ वे दैट ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट 75,000 पीपल, ठीक है। लगभग विधानसभा का जो सदस्य होता है लगभग 75,000 पीपल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब 75,000 पीपल्स पे एक जो सदस्य होता है विधानसभा को बनता है। मीन्स एक एमएलए का चुनाव होता है 75,000 जो 75,000 पीपल्स होते हैं उनके ऊपर। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो सीट्स होती हैं एमएलएस की, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? स्कीम फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें सीट्स का आरक्षण भी होता है, रिजर्वेशन भी होता है। हैज़ बीन फिक्स फॉर SC एंड ST टिल जनवरी 2020, ठीक है। 95th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2009, 2009 में संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है, कि 2020 तक जो सीट्स हैं SC और ST की वो फिक्स रहेंगी, ठीक है, जो आरक्षण है उनका वो फिक्स रहेगा। इफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ एन ओपिनियन दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज़ गॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर देन ही कैन नॉमिनेट अ मेंबर ऑफ फ्रॉम दिस कम्युनिटी। अगर गवर्नर को ऐसा फील होता है, ठीक है, जैसे जो पोजीशन प्रेसिडेंट की नेशनल लेवल पे होती है वही पोजीशन, वही पद गवर्नर का स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो अगर गवर्नर को ऐसा लगता है, इफ़ गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ एन ओपिनियन, उसका ऐसा विचार है, ऐसा दृष्टिकोण है, दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, हैज़न्ट गॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन, उनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, राज्य के विधानमंडल में, देन तो राज्यपाल क्या कर सकता है, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है विधानसभा के लिए, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? अपार्ट फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलावा, फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है।
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किसी सदस्य को छोड़ के जिसको नॉमिनेट किया जाता है, बाकी जो सारे सदस्य होते हैं उनका डायरेक्टली चुनाव होता है। ठीक है, एमएलएस के वोट पड़ते हैं, चुनाव होते हैं, जिनको आप विधायक कहते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड यूनिफाइड इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज हैं, यूनिफाइड इलेक्शन प्रोसेस होता है विद द मेथड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इज अडॉप्टेड फॉर दिस इलेक्शन। ठीक है, इस इलेक्शन के लिए सिंपल मेजॉरिटी का जो मेथड होता है उसको अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, मीन्स सबसे अधिक जिसको बहुमत प्राप्त होता है, जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वही विजयी होता है। ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड फॉर सिंगल मेंबरशिप ओनली। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, उनको सिंगल मेंबरशिप के लिए बनाया गया। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनना चाहते हैं, मीन्स एमएलए, विधायक बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसकी उम्र, अगर वो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र, उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर वो विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, एज पर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, मीन्स एमएलए बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना चाहते हैं, तो आपकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। शुड बी अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट। कोर्ट के द्वारा आपको दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो। शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट कंडीशन डिटरमाइन द स्टेट लेजिस्लेटर। और विधानमंडल के द्वारा कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं, आप उनको भी क्या करते हो, फुलफिल करते हो, पूरा करते हो। ठीक है, तभी आप विधानसभा के मेंबर सदस्य बन सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। मेंबरशिप से कब आपको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है? इन द फॉलोइंग कंडीशन द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेशन गेट्स टर्मिनेटेड। निम्नलिखित कंडीशन में जो मेंबरशिप होती है विधानसभा की, उसको टर्मिनेट किया जाता है। कौन सी कंडीशन? इफ अ पर्सन गेट इलेक्टेड फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर। अगर किसी व्यक्ति को दोनों ही सदनों के लिए, विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए भी इलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम वन हाउस। ऐसी कंडीशन में उसको एक हाउस से रिजाइन करना पड़ता है, एक हाउस को छोड़ना पड़ता है। या तो वो विधानसभा का मेंबर रह सकता है या विधान परिषद का। सिमिलरली नो वन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एंड द पार्लियामेंट टुगेदर। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति एक ही साथ में ना तो वो संसद का सदस्य रह सकता है और ना ही राज्य के विधानमंडल का। मीन्स एक ही समय में वो विधायक और सांसद नहीं रह सकता है, एमएलए और एमपी नहीं रह सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह सकता है और एमएलए भी नहीं रह सकता है। फिर ठीक है, एक समय में उसको एक ही पोस्ट अलाउ होती है। पॉइंट नंबर सेकंड इज इफ एनी मेंबर रिमेन्स अब्सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर 60 डेज। अगर कोई सदस्य हाउस की बिना अनुमति के, बिना परमिशन के 60 डेज तक एब्सेंट रहता है, अनुपस्थिति रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हाउस। ठीक है, उस हाउस से कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक बिना हाउस की परमिशन से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो मेंबरशिप होती है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, उसकी ख़त्म कर दी जाती है। इफ़ ही हैज़ लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द कंसर्न्ड हाउस। अगर जो योग्यता निर्धारित की गई है विधानसभा का सदस्य बनने की, अगर वो योग्यता, एलिजिबिलिटी लॉस कर देता है, खो देता है, ठीक है, आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप और लेटर क्रिएट्स एनी स्प्लिटेड इन एलिजिबिलिटी। ठीक है, वो सदस्य बन जाता है और बाद में ऐसी कोई कंडीशन आती है जिससे जो उसकी योग्यता होती है, वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी वो कैंसल्ड हो जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या करना पड़ता है,
अपना पद छोड़ना पड़ता है, उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है। टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल समय कितना होता है। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। लाइक लोकसभा, विधानसभा का भी जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 years का होता है। ठीक है। इट कैन बी डिसॉल्व प्रीमियसली बाय द गवर्नर। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। बट आफ्टर द promulgation of emergency, the parliament can extend the tenure of legislature according to the law। लेकिन इमरजेंसी लागू होने से पहले पार्लियामेंट क्या कर सकता है, जो लेजिस्लेटर का टेन्योर है, ठीक है, कानून उसको क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। दिस कैन नॉट बी एक्सटेंड फॉर मोर देन 1 year, जिसको 1 साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है एक समय में। एंड वुड नॉट बी रिटेन्ड फॉर मोर देन 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द एंड ऑफ इमरजेंसी। और आपातकाल के अंत में 6 महीने तक ही ये रहता है, उसके बाद अधिक समय तक इसको रिटेन नहीं किया जा सकता है। ऑफिस बेरर, इसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं। देयर आर 2 मेन ऑफिस बेरर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य का विधानमंडल होता है, इसके 2 मुख्य ऑफिस बेरर होते हैं। एक होता है स्पीकर और एक होता है डिप्टी स्पीकर। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोनों ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है वो जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से किया जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। ठीक है, तो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उन्हीं सदस्यों के बीच में से अपने आप वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं। दी टेन्योर इज सिमिलर टू द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनका टेन्योर भी कितना रहता है, जितना विधानसभा का टेन्योर रहता है उतना ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का टेन्योर रहता है। मीनवाइल द स्पीकर कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर, वाइस वैसा। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी जो स्पीकर होता है, ओके, तो ये अपना अपना त्यागपत्र एक दूसरे को, उपाध्यक्ष जो होता है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी ये चाहे तो पद छोड़ सकते हैं। बोथ ऑफ देम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंसर्न पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेड विद मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज। दोनों को ही इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा के जो चुने सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव के एक्सेप्ट होने के बाद, ठीक है, उस प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के बाद मेजॉरिटी से इनको हटाया भी जा सकता है। द इंटीमेशन रिगार्डिंग दिस प्रपोजल एसेंशियल टू बी गिवन टू कंसर्न्ड बिफोर विद इन 14 days। और ये आवश्यक हो जाता है, जो प्रस्ताव है, इस प्रकार के प्रस्ताव की जो सूचना इन्फॉर्मेशन है वो 14 days बिफोर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के को देना आवश्यक होती है। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर आर एज फॉलोज। जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, विधानसभा को उसकी पावर्स निम्नलिखित होती हैं। ही प्रेसाइड्स ओवर द सेटिंग ऑफ लेजिस्लेटर। जो विधानमंडल होता है, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, इनकी अध्यक्षता करता है। मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस इज अ मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है शांति व्यवस्था बनाए रखना सदन में। एंड ही होल्ड्स एवरी राइट टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर दिस पर्पज। और उसको अधिकार प्राप्त है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो कोई भी कदम, जो राइट स्टेप्स होते हैं, नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, उनको उठा सकता है, फैसले ले सकता है। ओनली बाई हिज कमांड एनी मेंबर ऑफ हाउस कैन गिव अ स्पीच इन द हाउस। सदस्य का कोई भी, सदन का कोई भी सदस्य स्पीकर की आज्ञा से ही सदन में क्या कर सकता है, विधानसभा में अपना स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है। ही कैन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द नॉन पार्लियामेंट्री और रूड वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। और जो स्पीकर होता है, तो जो कार्रवाई होती है सदन की, उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, अभद्र, रूड होते हैं, ठीक है, या नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं जिनको संसद में यूज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे शब्दों को हटाने का आदेश दे सकता है।
ही कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द हाउस ऑन द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, सदन का जो लीडर होता है, ठीक है, उनकी एडवाइस से वो क्या कर सकता है, जो उसकी कार्रवाई है सदन की, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, निश्चित कर सकता है। ही एक्सेप्ट डज नॉट एक्सेप्ट द क्वेश्चन व्हेन दे आर एनोमलस। नियम के विरुद्ध होने पे वह क्वेश्चंस को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ही मेक द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर द वोटिंग। वोटिंग के बाद, मतदान के बाद वो क्या करता है, जो रिजल्ट होता है उसका डिक्लेरेशन करता है, उसकी घोषणा करता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सामान्य परिस्थितियों में, ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग इन हाउस। नॉर्मल स्थिति में वो हाउस में जो वोटिंग होती है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इक्वल वोट्स इन पोर्स एंड कॉन्स ऑन एन इशू, ही यूज द कास्टिंग वोट। ठीक है, सामान्य स्थिति में वो उसको सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब पक्ष और विपक्ष के जो मत होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, किसी भी एक पक्ष में डिसीजन नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है वो अपने वोट का यूज़ करता है। ठीक है, निर्णायक कास्टिंग वोट का यूज़ करता है। वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ओनली। कोई जो बिल है वो मनी बिल है अथवा नहीं है, ठीक है, इसका जो डिसीजन है, निर्णय है, वो कौन करता है, स्पीकर करता है। ही गिव्स डिसीजन ऑन द पिटीशन ऑफ डिफेक्शन। और जो डिफेक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो पिटीशंस होती हैं, दल बदल याचिकाएं होती हैं, उस पर निर्णय देता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, स्पीकर की अनुपस्थिति में, द डिप्टी स्पीकर कैरीज आउट ऑल हिज फंक्शंस। जो डिप्टी स्पीकर होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, वो सारे कार्य चलाता है।